हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले हिस्ट्री के 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और साथ ही साथ पॉलिटी, जनरल साइंस और भी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है तो जितने भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट हैं सबको लगाइए। और मैं कल से कोशिश करता हूँ कल 10 बजे तक एक मिक्स प्रैक्टिस सेट ले आऊँ। अगर मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोगों को, कितनी लोगों का कितना मन है तो मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ आप कितने लोग इसके पक्ष में हैं। मिक्स प्रैक्टिस सेट मतलब करंट अफेयर्स भी रहेंगे, जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब चीज़ उसमें रहेगा, जिससे आपकी जीएस जो 60 नंबर है वो तैयार हो जाएगा आराम से। साथ ही साथ और भी जितने भी एग्जाम्स आप देते होंगे सब में ये काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत नौजवान सभा फॉर्म बाई। आप जनरल रूल जानते हो, हर सवाल पे आपको 3 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। आपको सोचना है, उसका करेक्ट आंसर जो भी है उसको कमेंट करते जाना है और अपना परफॉर्मेंस जितने मार्क्स आए होंगे सबको लास्ट में कमेंट करके बताना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो भारत नौजवान सभा ये किसने बनाया था? ये बनाया था भगत सिंह ने। ये कब बना था? ये बना था 1926 में। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसे भी देखते चलेंगे। 1926 में भारत नौजवान सभा बनाया था भगत सिंह ने और लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। आपको पता है भगत सिंह से 2 और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये बना था 1928 में। ये बना था फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में, इसकी स्थापना की गई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बना था 1924 में, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जिन लोगों ने भी लीड किया है, जिन लोगों ने भी बनाया है, उसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, अभिनव भारत फॉर्म्ड बाई। अभिनव भारत संस्था किसने बनाया था? तो बीडी सावरकर, चापेकर, पीएन मित्रा या फिर भगत सिंह? तो बताइए। ये बनाया था विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर। ठीक है। अभिनव भारत संस्था 1904 में इसकी स्थापना की गई होती है। इससे पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है मित्र मेला। ठीक है। आपको ये सब याद रखने चाहिए। व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल किसने बनाया था? तो व्यायाम मंडल भी सावरकर बंधुओं के द्वारा बनाए गए थे, व्यायाम मंडल। ठीक है। और चापेकर बंधु के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? तो चापेकर बंधु ने रैंड एंड सॉन्डर्स की हत्या की थी। आपको पता ही है 1899 में जब मुंबई में प्लेग फैला था तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंड एंड सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये चापेकर बंधुओं ने की थी। ठीक है। पीएन मित्रा भी ढाका अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं और अनुशीलन समिति से इनका रिश्ता रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी फेसबुक आईडी है। बहुत लोगों को क्वेरीज रहती है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी रहती हैं, तो आप मुझे यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और विद इन 24 आवर मैक्सिमम हो गया, मैं 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही उसका जवाब दे दूंगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की पीडीएफ लॉन्च हो चुकी है। अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्ट गूगल पे या फ़ोनपे से भी पेमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप मुझे इस आईडी पे, फेसबुक या इंस्टा आईडी पे मैसेज कर दो, मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी इज इन द कोर्ट ऑफ। अलबरूनी किसके कोर्ट में रहता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मखदूम या फिर कोई नहीं? तो देयर इज 3 ऑप्शन, बताइए इसका राइट आंसर। ये था मोहम्मद गजनवी। ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने अपने साथ इसको लेके आया था और मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था 1030 ईस्वी तक। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। ठीक है। लेकिन इसने कब्जा नहीं किया, ये कुछ दिन इंडिया में रहा और फिर वापस चला गया। तो एक तरीके से पूर्ण रूप से पहली बार अगर आया था धावा करने की इच्छा से और बहुत दिन तक रहा भी, तो ये था मोहम्मद गजनवी। ये अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का रहने वाला था, इसलिए इसका नाम मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे शॉर्ट में अगर मैं कहता हूँ MBT और FST, ये पता है तुगलक वंश का एक तरीके से बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राजा था और गयासुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जरूर याद रखिएगा, इसके कामों को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गुरुदेव इज कॉल्ड। गुरुदेव किसकी उपाधि है? हालांकि अभी भी इन्हें कहा जाता है लेकिन ये पुरानी उपाधि है। तो ये है
रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की भी उपाधि मिली थी। और आपको पता है बंगाल विभाजन जब हुआ तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड और सर की उपाधि वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, आपको ये पता होगा। बैसाखी के दिन ये हुआ था, जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी थी निहत्थे भारतीयों पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अरविंद घोष के बारे में आप क्या जानते हैं? अरविंद घोष बहुत बड़े फिलोसफर थे, और ये जो थे मनिकतल्ला कॉन्स्पिरेसी केस जो 1908 में बॉम्ब गिराया गया था मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड के एक तरीके से काफिले पे, उसमें ये दोषी थे और CR दास ने इन्हें बचाया था। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 की इनकी स्थापना हुई थी, और 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया में लैंड करते हैं राजपुताना SS राजपुताना पोर्ट, SS राजपुताना जहाज़ से। इस जहाज़ का नाम भी याद रखिएगा, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के 1901 के अधिवेशन में भाग लिए थे, आपको ये ध्यान रखना है, बट उस समय वो प्रेसिडेंट नहीं थे। ठीक है, 1901 के अधिवेशन में एज ए मेंबर उनकी बहुत कम लोग जानते थे, और उन्होंने भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको हम याद करेंगे। आपको मैं पहले भी कहता आया हूँ कि चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। एक पॉइंट है उससे सबको जोड़िए, सब अलग अलग पॉइंट्स को जोड़िए। जोड़ने से क्या होगा, एक चेन बन जाएगा, और चेन बनने से आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? तो ये है महात्मा गांधी की। ठीक है, एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम आपको कमेंट करके बताना है। पत्रिका बोले तो न्यूज़पेपर। महात्मा गांधी यंग इंडिया के भी राइटर थे। ठीक है, इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में छपता था, और साउथ अफ्रीका में ये छपना शुरू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको तो पता ही है कि नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक न्यूज़पेपर था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपरों को छापा था। केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी में था, और मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में था। ये आपको डिफरेंस याद रखना चाहिए, जो मराठा है वो मराठी भाषा में नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगने पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो ये था, बताइए, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी इकलौते एक ही बार वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार संन्यास लिया है। उस दोनों पीरियड को जरूर याद रखिए, 1925 से 27 और 1934 से 39। इन 2 अवधि के बीच में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया है, और वो कारगर भी सिद्ध हुए हैं। गांधी जी का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, बताइए। तो ये हुआ था 1918 में। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और 1918 में वो 2 आंदोलन करते हैं। एक तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ठीक है, ये बोनस को लेके था, और इनकी वेजेज जो थे उनको बढ़ाने के लिए बात की गई थी। तो इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग भी 1918 के अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही किया था। और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आपको पता है, खेड़ा गुजरात का एक गांव है, और यहाँ पे प्लेग का बोनस और टैक्सेशन से रिलेटेड बातों के लिए इन्होंने हड़ताल किया था। तो ये 1918 के लास्ट में हुआ था। 1919 में आपको पता ही है खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर जो है नेक्स्ट जो है वो कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन 1920 में। सारे फैक्ट्स जरूर याद रखिए। 1919 के ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे 1919 के खिलाफत ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस के अध्यक्ष, ये थे महात्मा गांधी। और भी लोग जो इससे रिलेटेड थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये लोग इससे जुड़े रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इस आंदोलन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़े थे। नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ? 1926, 27, 28 और 29। ऑप्शन भी ऐसे टेढ़े ही रहते हैं, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1928 में, और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में
मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट फार्मूला निकाला था, ठीक है। और पहली बार फंडामेंटल राइट और राइट टू वोटिंग दोनों की बात इसी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। और ये इसे किसने किसने बनाया था, तो इसे ड्राफ्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने, ML नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। नेक्स्ट है केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो ऊपर ही मैंने बताया था ये संपादित किया गया था। देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और भगत सिंह की कुछ कृतियों का नाम देख लिया जाए। इन्होंने एक बुक लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, और वाई आई एम एथिस्ट, ये जो था भगत सिंह की 2 रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करो या मरो किस आंदोलन में दिया गया था, डू और डाई मेंशन्ड इन विच मूवमेंट। तो यह बहुत ही ईजी है, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में इस आंदोलन का आह्वान किया गया और 9 अगस्त को सभी बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। अशोक असहयोग 1920 ईस्वी, चंपारण सत्याग्रह 1917। वेदों की ओर लौटे किसने कहा था, बैक टू वेदाज, हु सेड, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटे का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, दिल्ली चलो, ठीक है। विवेकानंद का कोई भी कोटेशन अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। विवेकानंद से रिलेटेड एक फैक्ट जरूर याद रखिए, 1893 में उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल, पिछले टेस्ट सीरीज जो चौथा था उसमें मैंने इसका आंसर थोड़ा सा अटपटा करके गड़बड़ हो गया था, ये आप लोग जानते हैं। काफ़ी लोगों ने अवेयर रह के कमेंट भी किया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी गलतियों को पकड़ के मुझे बताते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है और बहुत ज़्यादा काम रहता है तो कभी कभी ये हो जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, 1833 में ये बने थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के प्रथम वायसराय, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। आपको इन तीनों चीज़ों में अलग से याद रखना है और ध्यान रखना है। अब आते हैं व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसका है, तो किसका है बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था और ये 1848 में शुरू हुआ। इसके तहत जो भी अव्यवस्था था या लगता था सरकार को कि ये निष्क्रिय हैं, अपना सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनकी सरकार छीन ली जाती थी। सबसे पहले इसमें 1848 में सतारा कुछिना था। 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, झांसी और झांसी के बारे में पूछा जाता है, तो इसका मैंने ट्रिक बताया था। अगर तारा संभल जाती तो बाघ झांकता भी नहीं, तो तारा से सतारा 1848, संभल जाती मतलब 1849, संभलपुर या जैतपुर, और बाघ से बघाट, बघाट का क्या है तो बताइए 1800। ये मैं आगे अब नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले चौथे पार्ट में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। अगर आपने चौथा पार्ट नहीं देखा है तो इसके बारे में पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए चौथा पार्ट जरूर जाके देखें। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, हु इज़ द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन, तो जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। पार्श्वनाथ जो थे, जो बनारस के राजा के बेटे थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, मौर्य काल की बात हो रही है, तक्षशिला, नालंदा या फिर वैशाली या पटना, बताइए राइट आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है तक्षशिला, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है तक्षशिला। नेक्स्ट है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या राजेंद्र, तो ये कराया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं और ये राजराज प्रथम ने इसका
कराया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका विजय किस चोल शासक ने की थी, तो ये राजेंद्र प्रथम ने की थी। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बताइए पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध हैं। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता था बताइए। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो भी मैंने ऊपर पूछा है उसको भी कमेंट करके आपको बताना है। सिकंदर ए सानी बहुत ही ज़्यादा पूछा जा गया है ये सवाल, ठीक है, और इसका मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया भी है, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, तो आपको ये याद भी होगा। तो अभी तक के लिए थैंक यू, बाय फॉर नाउ। और अपनी तैयारी हर प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट करिए। जितने भी टॉपिक्स पे वीडियो बन चुके हैं सब पे नोट्स बनाइए, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। थैंक यू।